नमस्ते। मैं भाई कमलानंद बोल रहा हूँ। वैसे तो मैं आईएएस में रहा अलग अलग जगह पे, लेकिन एक शब्द जो बराबर आता रहा जिंदगी में वो है उत्पादकता। भाई ये दिल्ली में अगर आप लोधी रोड के पास जाते हैं तो वहाँ एक है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद। उनके बड़े बड़े दफ्तर हर राज्य में बने हुए हैं। और ये उत्पादकता का मतलब लेते हैं और मशीनीकरण और स्पीड और गति और गति और गति और गति। और उस गति गति में उन्होंने ऐसे स्लॉटर हाउसेज बनाए, एबेटॉय, कि धड़ 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 गाय बैल भैंस को टांगा, धड़ 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 उसका कट के 10 मिनट के अंदर में उसका सारा खत्म, हड्डी खत्म, आंख खत्म, बाल खत्म, खून खत्म, नीचे जीरो, सब अपना अपना। ये बोलते उत्पादकता बढ़ रही है। अरे भैया, ये तो हुई वायलेंट उत्पादकता, शोषण की उत्पादकता, प्रकृति के बलात्कार की उत्पादकता। मशीन, पहले कपड़ा हाथ से बनता था, उसमें रुई से वो बनाते थे पुन्नी। फिर बोले इसको टेक्सटाइल मिल बना, फिर बोले ऑटोमेटिक प्लांट्स होना चाहिए, धड़ 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 धड़। कपास से कपड़ा धागा बन रहा है, धागे से वो बन रहा है, उससे फिर कपड़ा बन रहा है, कपड़े से कैलेंडरिंग बन रहा है, और फिर वो धड़ 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 सिलने के लिए जा रहा है। कितने लोगों की बेरोजगारी गई, कितना गंदगी आया, कितना प्रदूषण फैला, कितना उसमें पैसा डूबा। आज आप देखेंगे भारत में कितनी सारी टेक्सटाइल मिलें बंद पड़ी है। करोड़ों अरबों का पैसा बैंकों का जनता का डुबाया। इसी तरह इंडस्ट्रियल हाउसेज देख लीजिए, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल पार्क मिलेंगे आपको। आप अमेठी जाइए, सुल्तानपुर जाइए, बरेली जाइए, कानपुर जाइए, करोड़ों अरबों के खाली पड़े। क्यों खाली पड़े? उत्पादकता के नाम पर, और बड़ी मशीन और बड़ी। अरे भैया, लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को विकेंद्रीकरण चाहिए। आपने सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन, सेंट्रलाइज स्टोरेज, सेंट्रलाइज ये करके जो विकेंद्रीकरण का जीवन शैली है उसको खत्म करना है। आज कोरोना के बाद में क्या हुआ? लोगों को गांव वापस गए ना, विकेंद्रीकरण। तो क्यों ना हम विकेंद्रीकरण की कदर समझे। हमारे जेसी कुमार अप्पा जी थे, बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, गांधी जी के साथ थे, बहुत जबरदस्त पूजनीय, हमारी किताबें उनको है। उनका हमने जिक्र भी किया है हमारी रूरल इंडस्ट्रीज की किताब में, ग्रामोद्योग, गांव की तरफ उनकी किताबें है, गांव की ओर। 70 साल पुरानी किताब है, 70 साल। आज वो कोरोना ने, क्लाइमेट इमरजेंसी ने, सरकारों की समस्याओं ने, और अब अफगानिस्तान ने, अफगानिस्तान बम डालेगा, उनका जो वो हेराफेरी करने वाला आता है तो शहर को खत्म कर देगा। अगर आप विकेंद्रित रहेंगे, गांव में रहेंगे, विकेंद्रित रहेंगे, खेत के अंदर रहेंगे, तो शायद नुकसान कम होगा, शायद सभ्यता बच जाएगी। ये शहरों का भविष्य बहुत खराब है, ये प्रोडक्टिविटी के नाम पर। तो हमने एक मिशन बनाया था रूरल प्रोडक्टिविटी, हमने बनाया था नेचुरल प्रोडक्टिविटी, हमने बनाया था टाइम प्रोडक्टिविटी। समय अपने आप, जैसे आपने पेड़ लगाया, पौधा लगाया, तो समय अपने आप उसको प्रोडक्टिव बनाता है। एक पेड़ बड़ा पेड़ होता है तो उसके आप कितने साल तक आम खाते हैं, फल खाते हैं। आप उसका गेहूं निकलता है, एक अनाज के बीच से कितने आपके हजार हजार उसमें अनाज निकल आते हैं। तो नेचुरल प्रोडक्टिविटी है ये प्रकृति की प्रोडक्टिविटी है। तो हमने कई गलत शब्दों को समझ समझ कर बहुत बड़े शोषण के हम भागीदार बन गए, जीवन का मूल्य खत्म हो गया है। जीवन की भी तो प्रोडक्टिविटी है। कई लोग औरतों को यानी प्रोडक्टिव, यानी जो 20 बच्चे पैदा कर दे तो बोलते हैं हाईली प्रोडक्टिविटी। एक आदमी 4-4 बीवियां, 5-5 बीवियां रख के बोलता है कि एक ही साथ में मैं 20-20 बच्चे पैदा करूंगा, ये हर साल में 4-4 बच्चे पैदा होंगे। अब ये भी प्रोडक्टिविटी है उसकी। तो हमको देखना पड़ेगा कि उसकी विकृतियां क्या है, अनैसर्गिकता क्या है, असामाजिकता क्या है। और अगर वो टिकाऊ नहीं है तो वही होगा जो आज हो रहा है, क्लाइमेट इमरजेंसी। कई कंट्रीज डूब जाएंगी, कितनी पशु पक्षियों का खत्म हो गया है, पहाड़ के पहाड़ खत्म हो गए। दोस्तों, अपना दिमाग लगाओ, दोस्तों प्रश्न करो, और प्रश्न करके उत्तर लिखो, और सबसे पहले अपने से प्रश्न करो, मगर चिंतन का स्तर बढ़ाओ। गिरी 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 कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ये छोड़ो, देखो क्या हो रहा है, और फिर देखो क्या नहीं हो रहा। जो नहीं हो रहा और हो रहा के बीच में करेंगे तो फिर आपको मिलेगा, पिक्चर क्लियर आएगा। और पिक्चर क्लियर आने से क्लैरिटी के बाद ब्रेविटी आएगी, संक्षिप्तता। और क्लैरिटी, ब्रेविटी आपको देगी इफिशिएंसी एंड स्पीड। इफिशिएंसी एंड स्पीड, ध्यान दो, अपना दिमाग लगाओ, ये मत भूलना। आपको अपना भविष्य खुद बनाना है, दूसरा कोई नहीं बनाएगा। अपने बना ले तो बहुत है, दूसरे का क्या बनाएगा। और मार्गदर्शक नहीं, आप बोलो अनुभव दो। ये मार्गदर्शक भी बड़ा गलत शब्द है, प्रोडक्टिविटी में मार्गदर्शक ने मरवा दिया। आप बोलो साहब अपने अनुभव दो, और अनुभव में अच्छा भी दो, बुरा भी दो, और कम समय में दो। और वो प्रश्न के रूप में अगर आप रिकॉर्ड कर सको ना, प्रश्न करो चाचा को, पिताजी को, गुरु को,
मेंटर को, धर्म गुरु को, और प्रश्न करके रिकॉर्ड करके फिर उस पर चिंतन करो और फिर उसको बोलो, भाई मेरी और प्रश्न ये है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है। प्रश्न पर प्रश्न करो जब तक आप पूरी तरह संतुष्ट न हो जाए। मेरी शुभकामनाएं, आप काम से जुड़ो, सवाल करो और अच्छे लोगों की संगत के साथ अपना दिमाग लगाओ। धन्यवाद, नमस्ते, भाई कमलानंद का प्रणाम।